गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के चौथे अध्याय को राणा सर से समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने श्लोक 32 पढ़ा था चौथे अध्याय का, और आज बारी है उससे आगे चलने की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम कल तक चौथे अध्याय के 32वें श्लोक की चर्चा कर चुके हैं और 32वें श्लोक में भगवान जी ने सभी प्रकार के यज्ञों के बारे में बताते हुए ये भी कहा साथ में कि वेदों में और प्रकार के यज्ञ भी बताए गए हैं, लेकिन कहा के तो उनको भी शरीर के द्वारा या इंद्रियों के द्वारा किया हुआ जान। तो इस प्रकार अगर तो उनको तत्व रूप से जान जाता है, किसको? यज्ञ को, तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। आपको ध्यान होगा तो भगवान जी ने मनुष्य का भाव या उसका अपने स्वरूप के बारे में क्या विचार होना चाहिए, वो पहले ही इस जो सेक्शन शुरू किया था यज्ञ का, वो पहले ही श्लोक में बता दिया था। श्लोक नंबर 24 नंबर जो श्लोक था, वो उससे पहले जो कर्मों के स्वरूप में के बारे में बताया, उसकी परिणति के रूप में यह वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति प्राप्त हो जाती है। और इस वृत्ति को प्राप्त करने के साधन के रूप में भगवान जी ने 12 तरह के यज्ञ बताए। इन यज्ञों का उद्देश्य क्या है, या ये जो यज्ञ स्वरूप कर्म है, इनको किस लिए करना है, उसके बारे में भगवान जी ने पहले ही 24वें श्लोक में बता दिया। जैसे गीता का पूरा ज्ञान भगवान जी ने एक समरी के रूप में दूसरे अध्याय में बता दिया, और बाद में जो बाकी के 16 अध्याय हैं, उनके अंदर वो उसका विस्तार बताते हैं। इसी प्रकार भगवान जी ने हमें क्या, किस अवस्था को प्राप्त करना है, वो पहले ही बता दी 24वें श्लोक को। और वो कैसे प्राप्त करनी है, उसके लिए भगवान जी ने ये 25 से लेकर 32 तक के श्लोक बताए, जिसमें उन्होंने 12 तरह के, जैसे मैंने बताया, यज्ञ बताए कि अपनी इंद्रियों को वश में करके। पहला पहला था कि देव यज्ञ, और फिर उसके बाद के जो इंद्रिय नहीं, हाँ, इंद्रियां हैं, उनको आत्म संयम की अग्नि में हवन करना। फिर बताया विषयों को इंद्रियों की अग्नि में हवन करना। फिर बताया कि जो इंद्रियों की सारी कार्य हैं और प्राणों के सारे कार्य हैं, उनको आत्म संयम योग की अग्नि में हवन करना। फिर द्रव्य यज्ञ के बारे में बताया, तप यज्ञ के बारे में बताया, योग यज्ञ के बारे में बताया, स्वाध्याय यज्ञ के बारे में बताया, ज्ञान यज्ञ के बारे में बताया, और फिर प्राणायाम के बारे में बताया कि
प्राण वायु को अपान वायु में, अपान वायु को प्राण वायु में जो हवन करते हैं, और कुछ जो अपने प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में हवन किया करते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने 12 तरह के यज्ञ बताए। और फिर 32वें श्लोक में बताया कि इसके अतिरिक्त भी वेदों में बहुत तरह के यज्ञ बताए गए हैं, और जब तो उनके तत्व रूप से जान जाएगा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। तो आज बारी है श्लोक नंबर 33 की। यहाँ पर भगवान जी क्या कहते हैं, ये जानने से पहले आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। श्रेयान् इसको अगर हम ब्रेक करके पढ़ेंगे तो ज्यादा इजी जा रहा है। बिल्कुल ब्रेक के ही पढ़ना चाहिए। हाँ जी, जो नीचे इसकी संधि की हुई है जैसे उससे ही पढ़ रही हूँ तो ज्यादा इजीली हो रहा है। श्रेयान् द्रव्यमयात्यज्ञात्, श्रेयान् द्रव्यमयात्यज्ञात्, ज्ञान यज्ञः परन्तप, ज्ञान यज्ञः परन्तप, सर्वं कर्मखिलं पार्थ, सर्वं कर्माखिलम भी बोल सकते हैं, कर्म अखिलम इकट्ठा बोलेंगे तो भी इजीली बोला जाएगा। सर्वं कर्मखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान श्रेष्ठ, द्रव्यमयात संपत्ति के, यज्ञात यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ ज्ञान यज्ञ, परंतप हे शत्रुओं को दंडित करने वाले, सर्वम सभी, कर्म कर्म, अखिलम पूर्णतः, पार्थ हे पृथापुत्र, ज्ञाने ज्ञान में, परिसमाप्यते समाप्त होते हैं। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। यहाँ पर भगवान जी ने जिस शब्द का यूज किया है वो है द्रव्यमय। इससे पहले द्रव्य यज्ञ की बात की थी, यहाँ कहा द्रव्यमय यज्ञ। तो यानी उन्होंने जो बाकी सारे यज्ञ हैं उन्हें द्रव्यमय यज्ञ कह दिया। यहाँ पे भगवान जी द्रव्यमय यज्ञ यानी जो बाकी यज्ञ हैं उनको बता रहे हैं कि उनकी एक सीमा है। इन सब यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यहाँ पर ज्ञान यज्ञ की प्रशंसा कर रहे हैं वो, इसलिए कि केवल ज्ञान यज्ञ ही है जो हमें कल्याण के मार्ग पर ले जाता है, हमें प्रेयस के मार्ग पर नहीं। प्रेयस और श्रेयस की बात हम अक्सर करते हैं। जो द्रव्यमय यज्ञ हैं उस प्रेयस के मार्ग पर ले जाने वाले हैं। ज्ञान यज्ञ हमें श्रेयस या कल्याण के मार्ग पर ले जाने वाला है। तो यह जो श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है इस अध्याय का, क्योंकि यहाँ बता रहे हैं कि जो ज्ञान यज्ञ है इसके अंदर सभी कर्म और पदार्थ वो ज्ञान प्राप्त होने पर या तत्व ज्ञान प्राप्त होने पर समाप्त हो जाते हैं। जो संसारी व्यक्ति होता है, जो सामान्य व्यक्ति होता है, उसका लक्ष्य होता है अपने सुख की प्राप्ति, जो हम प्रेयस की बात करते हैं। इसी कारण उसके
भाव जो हैं वो संग्रह वाले होते हैं, और जितना मनुष्य संग्रह करता जाता है उतना ही उसकी भय और चिंता बढ़ती जाती है। भय खोने का, चिंता संभाल के रखने की। तो जो अपने आप को इस संग्रह के प्रति ज्यादा अर्पित करता है, उसकी बुद्धि का सही विकास नहीं होता। सही विकास का मतलब यहाँ पर कि उसमें विवेक जागृत नहीं होता। ऐसा व्यक्ति संसार से बंधा रहता है। दूसरी ओर अगर व्यक्ति ज्ञान के पीछे चलता है, ज्ञान के मार्ग को अपनाता है, तो उसकी प्रज्ञा का विकास होता है। प्रज्ञा मतलब सत असत का विवेक, अनात्म और आत्म का विवेक। तो जो ज्ञान मार्ग है वो मनुष्य को, उसके व्यक्तित्व को निखारता है और धीरे धीरे उसे आत्मज्ञान की ओर और मुक्ति की ओर ले जाता है। जबकि जो संसारी है वो हमेशा अपनी इच्छाओं और अज्ञान की आग में जलता रहता है। और इस आग में जलते जलते कभी कभी उसे हताशा भी हो जाती है, बेचैनी भी हो जाती है, निराशा भी हो जाती है, थक भी जाता है। फिर उसके अंदर उसे लगता है कि मंदिर जाया जाए, मस्जिद जाया जाए, गुरुद्वारा जाया जाए, गिरजाघर जाया जाए। फिर वो इससे छुटकारा पाने के लिए इन जगहों पर जाता है। लेकिन क्योंकि कामना और अज्ञान का मारा है वो, तो मंदिर मस्जिद जाकर भी कामना उसे छोड़ती नहीं है, अहंकार नहीं छोड़ता। या वो भगवान के सामने जो हाथ जोड़ता भी है तब भी कुछ मांगने के लिए, जो उसके हाथ जो उठते हैं भगवान से मांगने के लिए। और अहंकार का एक उदाहरण ये है कि आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत जो अमीर व्यक्ति हैं वो मंदिरों में बड़े भव्य तरीके से जाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जाएंगे, बड़ी लंबी चौड़ी कर्मकांडी पूजा करेंगे। बेलूर मठ के स्वामी चिदभवानंद जी लिखते हैं कि ये जो भव्य मंदिरों में बड़ी बड़ी पूजा है, ये मनुष्य को आध्यात्मिक नहीं बल्कि अंधविश्वासी बनाती है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि आदमी वास्तव में वही है जिसने पैसे को अपना गुलाम बना लिया है, और वो व्यक्ति आदमी कहलाने के लायक नहीं जिसने पैसे का सही उपयोग नहीं जानता करना। दूसरी तरफ एक साधारण व्यक्ति है, छोटा सा साफ सुथरा घर है, भाव शुद्ध है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ईश्वर की ओर या अध्यात्म की ओर चलने का अधिक अवसर रहता है। वो ज्ञान मार्ग की ओर चलता है। यह भावना के मन को उतना ही ताजा और शुद्ध रखना चाहिए जितना एक ताजा और शुद्ध फूल है।
वो आध्यात्मिक विकास या आत्मज्ञान के ज्यादा अनुकूल है, बजाय इसके कि उन फूलों के ढेर को यज्ञ की वेदी पर चढ़ाने के। ज्ञानी को अज्ञानी की तुलना में समस्याएं कम होती हैं संसार में। यहाँ पर ज्ञानी का मतलब है जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ा है, चाहे उसे अभी एनलाइटनमेंट हुई है चाहे नहीं। और जब वो ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तब उसे रियलाइज होता है कि वो ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। और जब उसे ये ज्ञान हो जाता है तो भगवान जी यहाँ बता रहे हैं कि उस व्यक्ति के कर्मों का नाश हो जाता है। तो भगवान जी क्या कह रहे हैं कि हे पार्थ, यह जान लो कि जिसके सभी यज्ञ कर्म धीरे धीरे ज्ञान यज्ञ की या ज्ञान की प्राप्ति का साधन बन जाते हैं। तो अगर व्यक्ति कर्मों का सही स्वरूप जान जाता है, यानी कर्म किस प्रकार किया जाए, या यूं कहें कि कर्म को उचित तरीके से कैसे किया जाए, या जो हम इन श्लोकों में पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से कहा जाए कि कर्म को यज्ञ कैसे बनाया जाए। तो जो यह जानता है वो जो कुछ भी करता है वो उसकी परिणति जो होगी, कल्मिनेशन जो होगी, वो ज्ञान के रूप में होगी। तो जो यात्रा कर्मयोग से शुरू होती है वो हाईएस्ट लेवल पर जाकर ज्ञान में ही समाप्त होती है। और ज्ञान यज्ञ अन्य यज्ञों से श्रेष्ठ क्यों है, जो भगवान जी कह रहे हैं। जो पहले कुछ यज्ञ बताए हैं, जैसे जो सामान्य यज्ञ है जिसके अंदर यज्ञ के अंदर घी सामग्री, इसकी आहुति देना, जिसे देव यज्ञ कहा था, अन्न आदि का दान देना, मंदिर आदि का निर्माण करवाना, ये सभी द्रव्य यज्ञ हैं। जबकि ज्ञान यज्ञ के अंदर आता है जो हम बात किया करते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन, तत्व का विचार, उसका चिंतन मनन, ये सब ज्ञान यज्ञ के अंदर आता है। द्रव्य यज्ञ के अंदर कर्म की प्रधानता होती है और ज्ञान यज्ञ के अंदर भाव की। यहाँ पर कहने का ये भाव नहीं है कि जो द्रव्य यज्ञ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो द्रव्य यज्ञ आदि कर्म हैं उनके द्वारा चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध होने पर ज्ञान का उदय होता है। तो किसी भी यज्ञ का अंतिम लक्ष्य चाहे कोई भी है वो ज्ञान की प्राप्ति ही है। और जैसे ही व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है फिर द्रव्य यज्ञ की आवश्यकता ही नहीं रहती, या जो हमें अब तक पता है उसके अनुसार कहें
तो कर्म करने की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञान कर्म को भस्म कर देता है, और इसमें सारे कर्म आ जाते हैं, संचित कर्म, कर्तव्य कर्म, आगम कर्म। और ज्ञान प्राप्त होते ही मनुष्य को चैतन्य स्वरूप ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है, उसका अनुभव हो जाता है। तो भगवान जी का कहना है कि सभी यज्ञ कर्मों की परिणति ज्ञान में होती है। तो जितने भी कर्म हैं, जब उनमें से स्वार्थ निकलकर लोक संग्रह के लिए हो जाते हैं, तो फिर उस अनंत की प्राप्ति हो जाती है। ये ऐसा ही है कि जैसे एक नदी जो पहाड़ों से चलती है और अंततः सागर में जा मिलती है, फिर सागर में जाकर उसे बहने की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे ही एक साधक जब कर्म योग की साधना से शुरू करता है और ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, अपने स्वरूप को पहचान लेता है, तो फिर जैसे नदी को फिर बहने की आवश्यकता नहीं रहती, उसे कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती। वो करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे समुद्र के अंदर अगर नदी बह रही है तो कोई आभास ही नहीं होगा नदी के बहने का। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात थी ये है कि द्रव्य यज्ञ ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है। वो मनुष्य के लिए सुखदायक तो है ही है, लेकिन अगर उनके साथ स्वार्थ जुड़ जाए, कुछ प्राप्ति की इच्छा जुड़ जाए, जैसे शास्त्रों में कहा है दो तरह की इच्छा कही जाती है मेन, लोकेशना और वित्तेषणा। लोकेशना मतलब घर परिवार आदि की प्राप्ति, वित्तेषणा धन संपत्ति की प्राप्ति, स्वर्ग आदि की प्राप्ति। जब ये द्रव्य यज्ञों के साथ ये वाले भाव जुड़ जाते हैं तो फिर मनुष्य का आध्यात्मिक विकास नहीं होता, और ऐसे यज्ञ राजसी या तामसिक कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पीछे भाव जो होता है वो अपने अहम की पुष्टि, यशमान प्राप्ति, इसलिए ज्ञान यज्ञ से मनुष्य के अंदर आत्म साक्षात्कार और लोक संग्रह की भावना होने से सात्विक भाव हमेशा बना रहता है। परंतु इसके साथ साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि अकेला कर्म संसार से मुक्ति नहीं करा सकता। लोक और परलोक में आनंदित रहने के लिए कर्म के साथ ज्ञान का जुड़ना बहुत जरूरी है। जैसे एक बहुत ही सुंदर फूल है पर उसमें सुगंध नहीं है, तो वो फूल बेकार है। तो जैसे फूल के लिए सुंदरता और सुगंधि
दोनों जरूरी हैं। उसी प्रकार अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए कर्म के साथ ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम एक टेक्स्ट की रचना की है, उसमें वो लिखते हैं, जैसे हमने किया था ना निर्वाण षटकम, इसी प्रकार उन्होंने एक और रचना की हुई है भज गोविंदम। उसमें एक जगह लिखते हैं कि कुरुते गंगा सागर गमनम वरत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीने सर्वम तेनम मुक्तिर्भवति न जन्म शतेन। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। के कुरुते गंगा सागर गमनम, कि तुम गंगा सागर के तीर्थ में जितने मर्जी हो आओ, व्रत परिपालन अथवा दानम, कितने व्रत कर लो, तप कर लो, कितना ही दान कर लो, ज्ञान विहीने सर्वम तेनम, कि बिना ज्ञान के ये सब कुछ मुक्तिर्भवति न जन्म शतेन, कि 100 जन्म लेने पर भी ये सब कुछ करने पर अगर ये बिना ज्ञान के किया जाए तो मुक्ति नहीं होती। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, उस ईश्वर का भजन, यानी ज्ञान की बात हो रही है, ईश्वर की भक्ति की बात हो रही है। कर्म से स्वार्थ निकालने का मतलब है कि कर्ता और भोक्ता दोनों की समाप्ति हो जाती है। और फिर वो ये नहीं सोचता कि मैंने कुछ किया या मुझे ये फल मिला। फिर जो उसे ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी होता है, और जो द्रव्य यज्ञ उनसे जो फल प्राप्त होता है वो स्थायी नहीं। इसलिए कर्म के साथ ज्ञान आवश्यक है। और कर्म के साथ भक्ति इंक्लूडेड होती है, ये हमेशा ध्यान रखें। तो ज्ञान, कर्म, भक्ति, ये अलग अलग अगर रहते हैं तो अधूरे हैं, और अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर इनकी त्रिवेणी बन जाती है। जैसे संसार को चलाने के लिए हम जानते हैं कि उसमें सृजन, पालन और संहार, इनके लिए 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये जब तीनों मिलकर काम करते हैं तभी सृष्टि सुचारू रूप से चलती है। इसी प्रकार ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों का संगम जरूरी है। तो जिन यज्ञों से अपने शाश्वत स्वरूप का ज्ञान होता है, ईश्वर का ज्ञान होता है, जो यज्ञ अपने स्वरूप में स्थित होकर सभी कर्मों को करने की प्रेरणा देते हैं, वो सब ज्ञान यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ के अंदर मन, बुद्धि, हृदय, शरीर, इन सब का योग होता है।
और जब हम इस उच्चतम ज्ञान को समझ जाते हैं कि सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ ब्रह्म है, तो फिर हमारे अंदर जो अपूर्णता है वो खत्म हो जाती है। स्वामी विवेकानंद कर्मयोग की जो उन्होंने बुक लिखी है उसमें शुरुआत में ही कहते हैं कि कर्म का उद्देश्य सुख की प्राप्ति नहीं, बल्कि उसका लक्ष्य शाश्वत सत्य की प्राप्ति है। तो हर कर्म अंततः ज्ञान की ओर जाना चाहिए। किस तरह, उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है। रामकृष्ण परमहंस एक जानकार का छोटा सा बच्चा था, 4-5 साल का। उसके साथ वो अक्सर खेला करते थे। तो वो कहते कि दिन भर वो मेरे साथ खिलौनों के साथ खेलता, और जैसे ही शाम होने को आती वो रोना शुरू कर देता कि मैंने अपनी माँ के पास चलना। फिर मैं उसे चाहे जितना बढ़िया से बढ़िया खिलौना दे दूं, उसका रोना बंद नहीं होगा। वो वापस अपनी माता के पास, उसकी गोद में शाम होते ही वहां पहुंचने की इच्छा होती है। कह रहे इसी तरह जो मनुष्य है वो जितना संसार में मर्जी खेल ले, अंततः उसे ईश्वर के पास ही जाना, जो उसकी आत्मा है, उसकी इच्छा हमेशा उस शाश्वत तत्व को प्राप्त करने की रहती है। जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार मिट जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान होने पर कर्मों का समूल नाश हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म होना बंद हो जाते हैं। कर्म तो होते हैं, लेकिन वो कोई फल उत्पन्न नहीं, और फल का ना होना ही है कर्मों का अभाव, जिसे कर्म संन्यास कहा जाता है। और ये कब होता है? जब ज्ञान हो जाता है। इसी से इस चैप्टर का नाम ज्ञान कर्म संन्यास है। तो जो बोधवान है, जिसे बोध हो चुका है, वो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता। ज्ञान प्राप्ति जैसे ही होती है मनुष्य को, उसके जो कर्मों का प्रयोजन पूरा हो जाता है। यानी फिर उसके लिए कोई कर्म करना शेष नहीं रह जाता। तो ज्ञान की प्राप्ति, अपने स्वरूप की प्राप्ति सभी कर्मों की पराकाष्ठा है। जितने भी कर्म हैं वो पूरी तरह ज्ञान अग्नि में भस्म हो जाते हैं। फिर कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रहता। फिर जो मनुष्य है उसकी ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है। और जब ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है, फिर उसका क्या भाव होता है?
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, जो 24वें श्लोक में भगवान जी ने कहा था। फिर जो कर रहा है वो भी ब्रह्म है, जो हो रहा है वो भी ब्रह्म है, जो प्राप्त होना है वो भी ब्रह्म है। हर चीज ब्रह्माकार हो जाती है। और यही इन सब यज्ञों का या यज्ञों को करने का भाव है कि जिससे ज्ञान की प्राप्ति, ब्रह्माकार वृत्ति हो। तो अब कर्मों में कुशलता प्राप्त करने के लिए उन्हें ज्ञानमय कैसे बनाया जाए, इस प्रश्न का उत्तर भगवान जी अगले श्लोक में देते हैं, जिसे हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इस श्लोक से रिलेटेड अगर किसी को कुछ कहना है, कुछ बात में ठीक से समझा नहीं पाया तो जरूर पूछें। नहीं सर, हाँ जी, जय गोपाल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं काफी देर से। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। बस आपका तो मतलब यही है जी, ज्ञान योग ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए, बस समुद्र में जितना सारी नदियां मिल जाएं, वह फिर किसी चीज की जरूरत नहीं। पर ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ही हमारे कर्म ठीक होंगे। कर्म ज्ञान प्राप्त होगा यदि कर्म ठीक करेंगे हम अपने। नहीं, फिर तो कर्म करने की जरूरत ही नहीं रह जाती। हम हमें कर्म करने की जरूरत है, कर्म हम करने की जरूरत है। कर्म ठीक करें ताकि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो कर्म हैं वो यज्ञ के रूप में हो। जो आप समझाते हो ना, फिर श्लोक हमारे समझ में आते हैं। ज्ञानस्य अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागम स शांतिरनंतरम। सारे श्लोक आपस में फिर दिमाग में घूमते हैं। वही जो राणा जी ने बताया है वो श्लोक वहां पर चल रहा है। बिल्कुल तेषाम हम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात, मतलब सारा मतलब समुद्र में ही, मतलब सारे श्लोक भी आपके इन करने से हमें उनका अर्थ मिलता रहता है। श्लोक तो वही है, हर एक बिल्कुल श्लोक जुड़ा हुआ है आपके कहने से कहीं ना कहीं। बिल्कुल। ठीक है, बहुत बढ़िया ये आज तो ज्ञान के बारे में आपने बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कोई और कहना चाहे अगर आज के श्लोक को लेकर? संगीता जी आए हैं काफी दिनों बाद, विजय जी आए हैं। चलिए फिर इसी के साथ चलते हैं समापन की ओर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के अगले श्लोक के साथ। थैंक यू एवरीवन। कल का दिन मेडिटेशन के लिए रहेगा। कल रविवार है तो सब लोग समय पर ज्वाइन करें ताकि हम पूरा समय अच्छे से दे सके मेडिटेशन को। सेम टाइम ना आशु जी? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ठीक।